दोस्तों आपको यूपीएससी चीट कोड डे 7 तो याद होगा ही। इसमें मैंने क्या बात कही थी? इसमें मैंने कहा था कि दो सिमिलर साउंडिंग स्टेटमेंट सही नहीं होते। जैसे अनलाइक यहाँ पे 2 एंड 3 है, इसका मतलब ऑप्शन 2 एंड 3 एक साथ नहीं जाएंगे। इसका मतलब ऑप्शन डी और ऑप्शन बी दोनों एक साथ नहीं है, मतलब ये एलिमिनेट हो जाते हैं। इसके बाद मैंने कहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारे पास ऑप्शन 1 सही है, मतलब ये तो आपका एब्सोल्युटली सही है, लाइन वाला स्टेटमेंट। अब यहाँ पे देखिए नीचे चीता की बात हो रही है और यहाँ पे लाइन की बात हो रही है, तो एक लाइन सही है और एक लाइन गलत होगा, तो ऑप्शन 3 भी कट हो गया, आंसर हो गया ए। ऐसे ही जब मैंने अपना एपिसोड 17 यूपीएससी का 80-20 सीरीज इकोनॉमिक्स का जब मैं डिस्कस कर रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था, तो मुझे सेम 2013 का एक ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कोल पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत स्टैटिक क्वेश्चन है, ये आना चाहिए बाय द नॉलेज। अगर मान लो नॉलेज से नहीं होता तो क्या ये वाला चीट कोड यहाँ पे लगता है? चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे बात हो रही है दो सिमिलर स्टेटमेंट, लो सल्फर कंटेंट एंड लो एश फ्यूजन टेम्परेचर, दोनों सिमिलर साउंडिंग है, मतलब 2 एंड 3 साथ में नहीं होंगे, तो ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाता है। ठीक है, इस बात को समझिए। उसके बाद यहाँ पे एश की बात हो रही है, यहाँ पे एश की बात हो रही है, इसका मतलब 1 एंड 3 में से कोई एक सही और एक गलत होगा। इसका मतलब ऑप्शन डी सी भी आपका आंसर नहीं हो सकता, 1 एंड 3 एक साथ नहीं हो सकते। अब देखिए इससे ऑप्शन 2 अपने आप सही हो जाता है कि 2 तो सही है ही है। अब समझिए हमारा ऑप्शन 3 ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुका है, इसका मतलब एश फ्यूजन वाला जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। इसका मतलब ये वाला जो एश वाला है ये राइट है, इसका मतलब आंसर हो गया ए। इसीलिए मैं कहता हूं, कई लोग कहते हैं कि एग्जाम के अंदर ये सब याद नहीं आते, तो नहीं याद आएंगे भाई, नहीं आएंगे। जब तक नहीं आएंगे, जब तक पीवाईक्यूज को घोल कर ना पी जाओ। मतलब मैं तुम्हें देखो कोई कोचिंग का कंटेंट करने के लिए नहीं कह रहा, मैं तो तुम्हें वो चीज कह रहा हूं जो सभी टॉपर्स भी कहते हैं, पीवाईक्यूज करो, बार बार पीवाईक्यूज करो, इंटरलाइज कर लो। एटलीस्ट लास्ट 10 इयर्स, अगर 30 इयर्स के कर सकते हो तो वेल एंड ग्रेट, बट एटलीस्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज को 2 से 3 बार बिफोर प्रीलिम्स करके जाओ और इस तरीके से करो। अगर आपको ये सब मेरे साथ करना है तो लिंक बायो में दिया हुआ है मेरी 80-20 सीरीज, जिसमें आपका 80% सिलेबस तो कवर होगा ही आपका, प्लस आपका सारे के सारे लास्ट 30 इयर्स के पीवाईक्यू सॉल्व होंगे। उसके साथ आपके निमोनिक्स के साथ मैं उसको तैयार करवाऊंगा, जो चीज रटवानी है वही रटवा दूंगा, जो चीज करंट अफेयर में वो भी बता दूंगा। उसके अलावा कंटेंट दे दूंगा, फ्री में पीपीटी दे दूंगा, और कुछ भी पैसा नहीं है, फ्री में है यार, ये सब कुछ फ्री में है। तो प्लीज इस अपॉर्चुनिटी को मिस मत करो। ऐसा कोई भी कंटेंट यूट्यूब में आज की डेट में प्रेजेंट नहीं है, तो लास्ट 30 इयर्स में इतना सब कुछ एक साथ दे रहे हैं। 20 घंटे में मैंने पूरी पॉलिटी करवा दी। तो आप ऐसे ही इकोनॉमिक्स की सीरीज है और ज्योग्राफी की मैं लेके आ रहा हूँ, तो